नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज़। स्मार्ट मीटर से 4 गुना बिजली बिल बढ़ सकता है आपका। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से 4 गुना बिजली बिल आने के कारण एवं मीटर की गड़बड़ी के कारण जनता त्रस्त हो रही है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद इदरीसी और स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस खास खबर में। कुछ मामला है डिजिटल मीटर को लेकर। डिजिटल मीटर के लेकर के आप देख रहे हैं, जब से ये स्मार्ट मीटर आया है और जबरन लगा दिया गया है और इनसे लोग काफ़ी परेशान हैं। 4 गुना 5 गुना बिल आ रहा है और जिससे पहले का बिल में जैसे 700 रुपये था तो आज बिल 7 चौके 2800 रुपये, यानी 4 गुना मतलब उस पर अजीब सा बोझ। इसको लेकर के हम लोगों ने बिजली विभाग को स्कूटी को लिख करके दिया था आवेदन, जिसमें 37 आवेदन गया था और कई लोग अपने से भी जा करके आवेदन वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। और उन्होंने मेरी बात हुई थी कि इस पर जांच करके 4-5 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट दी जाएगी। और उसके साथ फिर से ये बात कही गई थी कि बिजली खंभा तारों को जो झूल रहे हैं और आपने जो स्मार्ट मीटर घरों पर लगा दिया, घर पर स्मार्ट दिख रहा है और ऊपर का पोल दिख रहा है जिस पर कई हादसे हो चुके हैं, पोल गिरने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार का 3 महीना स्कीम आने के बाद वो स्मार्ट पोल स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, लेकिन अभी जहाँ पर खतरा है तो उन जगह को चिन्हित करके हमको लोगों को आप दीजिए। तो हम लोगों ने उसको चिन्हित करके 3 जगह का हम लोग ने दिया, लेकिन अभी तक कोई इसका कार्रवाई नहीं हो चुका है। तो अब हम लोगों का बात कौन सुनेगा? तो सबसे अच्छा हम लोगों ने आपका सहारा लिया कि आप मीडिया, क्योंकि आम आदमी आम जनता एक होम सेक्रेटरी से या एसी से चेयरमैन से जाके नहीं मिल पाता है या मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाएगा, तो आप हमारी बातों को तो आप ही पहुंचाएंगे। तो ये कंज्यूमर, जितने कंज्यूमर हैं वो आपको याद किए। अब आपकी ईमानदारी है, आपकी जिम्मेदारी बनता है कि हम इन लोगों की बातों को पूरी जिम्मेदारी के साथ उन सरकार तक, उन आला अधिकारी जो ऑफिस में, जो एसईओ में रूम में बैठे हैं, उनकी कानों तक आप बात पहुंचा दें। बड़ा हम सब कंज्यूमरों पर पूरे रांची जिले में, पूरे झारखंड में जहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, आपने हम पर उपकार किया है, क्योंकि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे नेता आए, जब चुनाव के वक्त आते हैं तो वो 3 चीज़ पर बात ही करते हैं, सड़क, बिजली, पानी। अब देखिए, अब जनता सड़क, बिजली, पानी की तरस रहे हैं और वो जो बोल करके हमसे वोट लिए हैं वो गायब नहीं है। अब उनके घर में एसी उसी सब उन्हीं के यहाँ है, सड़क भी उनके ही अच्छा मिलता है, उनका सड़क 1 नंबर है, उनको बिजली 1 नंबर मिल रहा है और उनको पानी 1 नंबर मिल रहा है। और जिस जनता को आपने कहा था कि इन 3 चीज़ों से हम आपको ये करेंगे और उसी आधार पर हमने वोट दिया था, उनको मिल गया। और हमको क्या मिला? टूटा फूटा सड़क, टूटा फूटा खंभा। कब किस वक्त खंभा गिर जाएगा मेरे ऊपर में? 3 हादसे हो चुके हैं, अभी तक इनको रेंगा नहीं है। और अब फिर देख लीजिए एक तमाशा, पानी का वही हाल। क्योंकि हर तरह से हम देखा जाए तो अब हमें लगा पूरे हिमपरी के वासियों और कंज्यूमर और यह तमाम भोले भाले जनता, क्योंकि स्लम एरिया है, कोई ठेला पर, कोई सिलाई का काम, कोई गैरेज पे काम, कोई फुटपाथ पर दुकान लगाना, तो इन्होंने एक काम किया कि अब मीडिया कर्मी को बुलाया जाए, मीडिया बंधु को बुलाया जाए। और आज भी मीडिया बंधु पर लोगों को यकीन है, विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि भाई उन लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री के पास और सीएम के पास और चेयरमैन के पास नहीं पहुंचाएंगे, हमारी बातों को वहां तक पहुंचाने के लिए यही सब लेकर के हम लोग हैं। अगर इस तरह पर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पूरे झारखंड, पूरे रांची जिला मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और अभी तो हमने 2 रोज में, कल चेयरमैन को और सेक्रेटरी को एक आवेदन देने जा रहे हैं। उसके बाद अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिस पर हमें बहुत सारे आशाएं हैं, बहुत सारे उम्मीदें हैं, और जब मुख्यमंत्री सामने आते हैं तो हमें बहुत सारी उम्मीदें दिखते हैं, क्योंकि उन तक उस सही बातों को पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको इस बिजली के लेकर के उनको चिंतित हैं। लेकिन उनके नीचे जो ऑफिसर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से हमारे सरकार हेमंत सोरेन जी का बदनामी पहुंच रहा है। तो हम वैसे लोगों को आपको खबरदार देते हैं कि हम अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को डायरेक्ट सीएम को जा करके जानकारी देंगे, ताकि अपने ऑफिसरों को, नीचे अधिकारियों को, आला अधिकारियों पर उस पर कार्रवाई करें और अपनी कामों को जिम्मेदारी के साथ करें। हमारा सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सज्जाद इदरीसी। जब से ये मीटर लगा है तब से हर घर का गरीब अमीर सारा आदमी परेशान है। क्या परेशानी है कि जिसके घर में 500 रुपये बिल आता था, अब उसके घर में आ रहा बिल 3000। जिसके घर में 1500 बिल आता था, उसके घर में आ रहा 3500, 5000। और मेरा खुद घर में 1500 बिल आता था तो आया 25000 1 महीने का। 1 महीने का। तो उसको जाके हम बोले कमीना को, कह रहे
1500 बिल आता है तो तुम यहाँ पर 25,000 भेज दिया, तो तुम कहाँ से तुमको लोग बिल देगा? का बिल्डिंग बेच के देगा, घर बेच के देगा, कहाँ से बिल तुमको देगा? जो तुम इस तरीक़े से मीटर लगा दिए और इस तरीक़े से लोगों को परेशान कर रहे हो। उसके बाद क्या किया, दूसरे महीना के फिर बिल आया, तो कितना का बिल आया? 1 महीने का। बोलने के बाद दूसरे महीना के बिल देखते हैं तो आया कितने का आया बिल? तो 17,000 का बिल आया। अब बताइए, जहाँ 1500 आता वहाँ 17 आ गया। एक मरतबा आ गया 25,000, दूसरा मरतबा आता 17,000। अब तीसरा मरतबा अल्लाह जाने कितना का बिल आएगा, खुदा जाने। हाँ, कंप्लेन किया हुआ है, लिख के मांगा था, वहाँ दिया हुआ भी है, मगर कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कितना दिन पहले दिया? करीब हमें लगता है कि 1-1.25 महीना हो गया, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अब हमको ये बताइए भाईजान आप कि गरीब लोग जिसके घर में 500 बिल आता था, उसके पास अभी बाकी होगा, हमरा उम्मीद है कि किसी के पास 25,000, किसी के पास 30,000, किसी के पास 35,000, किसी के पास 40,000। जिसके पास 500 बिल आता था, 300 आता था, उसके पास बकाया है 35,000, 40,000, 30,000। और अब उसके घर में आ रहा है बिल 10,000, 15,000, 25,000। तब तो उसके पास अब 6 महीना में तो लाखों करोड़ों का बिल हो जाएगा। तो उसको बिल कहाँ से देगा? कहाँ से बिल देगा? घर बेच के देगा, बिल्डिंग बेच के देगा, कहाँ से देगा? सो हमको जवाब दीजिए आप। जब 500 बिल जमा लोग गरीब आदमी नहीं करने सका, जिसके घर में लाइन आके काट देता है, उसके लेके कितना मरतबा बिजली ऑफिस गए, उन लोग को डांट डपट करके कि नहीं रे भाई बिजली जमा करो, नहीं करोगे तो काट देगा। 500 जमा करने के जिसका औकात नहीं है, उसके 3540,000 बिल जमा हो गया। अब तो एक महीना में 40,000 बिल आ जा रहा है, 20,000 आ जा, 25,000 आ जा रहा। क्या लग रहा है, मीटर में प्रॉब्लम लग रहा है या फिर? अरे मीटर में तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि पूछो मत कीजिए। आप बता तो नहीं कि जहाँ 1,000-1,500 बिल आता था वहाँ 25,000 बिल आएगा? आप ही बताइए। अरे जहाँ 1,500 आता था ना भैया, तो वहाँ 3,000 आएगा। अगर बिल आ रहा तो 3,000 आएगा, 2,500 आएगा, 500 बढ़ाना चाहिए, 700 बढ़ाना चाहिए। अगर मान लीजिए हम नया मीटर लगाए हैं, कोई उसमें कैमरा है, लंद है, फंद है, तो 500-700 बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ तो बढ़ जा रहा है, 10 दुगना बढ़ जा रहा है बिल। तब 10 दुगना बिल बढ़ेगा तो कोई आदमी कहाँ से पेमेंट करेगा? आप बताइए। घर में गरीब आदमी 1 महीना में 3,000, 4,000, 5,000 रुपया गरीब आदमी कमाता है, वो भेज देगा 15,000, 20,000 के बिल, तो लोग कहाँ से भरेगा? वो अपना खाना खाएगा, बच्चा को पढ़ाएगा कि बिल देगा? कहाँ से करेगा? सो बताइए आप। तो इसके लिए तो कोई ना कोई तो परेशानी होगा ना भाई। तो उसके लिए तो फिर हम लोग वहाँ पर ही तो बड़ा से बड़ा आंदोलन भी कर देंगे, और जितना मीटर लगाया है एक बोरा में पैक करेंगे और सारा मीटर को जाके बिजली ऑफिस पहुँचा देंगे कि भैया जैसे लगाएं वैसे अपने पास अब रखिए। ये हम लोग से नहीं होगा भैया। पूरा मोहल्ले वालों का मीटर? पूरा मोहल्ले के मीटर, पूरा मोहल्ला के मीटर एक बोरा में हम लोग बांधेंगे और पूरे मोहल्ले का आदमी जाएंगे और बोलेंगे जैसा लगाएं भैया वैसे आप रख लीजिए। ये हम लोग से नहीं होगा। आपको जैसा मीटर मेरा मोहल्ला में लगा हुआ था वैसे ही मीटर लगाइए। जो मीटर लगा हुआ था उस मीटर के तो लोग पैसा देने के लिए परेशान था भैया। किसी के घर में 7,000 बाकी है, किसी के घर में 25,000 बाकी है, तो आप आके लाइन काट देते हैं। अब तो एक महीना में 25,000 आप भेज रहे हैं, तो साल में तो हो जाएगा 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 हो जाएगा। तो आप तो बोलिएगा कि अब तो हम अपना बिल्डिंग बेच के दो, तो कहाँ से देगा भैया? आप बता दीजिए। तो ये तो लड़ाई वाला घर न हो गया, झगड़ा न होगा भैया, क्या होगा बताइए? मेरा परिचय मंसूर आलम उर्फ लोहा सिंह।